प्यारे विद्यार्थियों, पंजाबी की जमात में तुहाडा स्वागत है। अज आपां पढ़ांगे क्लास 8वीं पंजाबी की पाठ पुस्तक सजरी सवीर दा पाठ नंबर 8 जित। इस पाठ दे विच यह एक कहानी है कि इस विच ये दस्सिया गया है कि किसी की सफलता नूं देख के सानू ईरखा नहीं करनी चाहिए, उस दे नाल सानू वैर की भावना नहीं रखनी चाहिए तो सानू अपनी जित प्राप्त करने के लिए गलत ढंग का प्रयोग है वो नहीं करना चाहिए। गलत ढंगों प्राप्त करके असीं अपनी जित है जिहड़ी प्राप्त नहीं कर सकते। वो असल दे विच साडी वो जित भी की है हार दे विच ही बदल जाती है। चलो आपां पढ़ते हैं पाठ। नीलू 6वीं जमात की विद्यार्थन सी। वो पिंड के हाई स्कूल विच पढ़ती सी। उसके पिता राम मूर्ति की पिंड के छोटे जिहे बाजार विच करियाने की दुकान सी। राम मूर्ति बड़ा ही ईमानदार ते मेहनती सी। नीलू ते सूरज उसके 2 बच्चे सन। बच्चे भी बहुत ही साऊ ते सियाणे सन। पिता जी का हथ वटाउण दे नाल नाल वो पढ़ाई भी दिल लगा के करते सन। सूरज भी 4थी जमात विच पढ़दा सी। शीला दोहां बच्चों की सांभ संभाल बड़े ही सलीके नाल करदी। घर का खर्च ठीक ढंग नाल तोरन लई वो मठियाई के डब्बे घर विच ही बनाउंदी। कदे कदे तां पापड़ बड़ियां चिप्स आदि भी बनाउंदी जो दुकानां ते विक जांदे। इस तरह वो अपने पति की मदद भी करदी सी। नीलू की जमातन सारू भी उसके घर तो थोड़ी ही दूर ते रहिंदी सी। जिथे नीलू स्कूल के हर काम में हिस्सा लैंदी, सारू उत्थे उन्नी ही पिछे पिछे रहिंदी सी। नीलू नूं बड़ा दुख हुंदा कि सारू क्यों किसी भी मुकाबले विच भाग नहीं लैंदी। ਉਹ हर पल यही यतन करती कि सारू भी उस वांग हिस्सा लिया करे। वो तो सदा ही अपनी सहेली नूं अगे लियाउण दा यतन करती, पर दूजे पासे सारू तो कुछ होर ही सोचती सी। सारू नूं हुण नीलू तो चिड़ मचदी सी। ਉਹਨੂੰ लगता नीलू ही चारे पासे मल्ला मार लैंदी है भाव जित लैंदी है, किसी होर नूं तां अगे आउण ही नहीं दिंदी। नीलू नूं लगदा सारू दब्बू ते कमज़ोर ना खवाए, इसलिए वो उसनूं समझाउणा चाहुंदी है। एक दिन पिंड की पंचायत ते 2-3 लागले पिंडां दे सरकारी स्कूलों के प्रबंधकों ने साइकिल रेस कराउण दा विचार बनाया। पिंड विच ढंढोरा पिटवा दिता गया। नीलू साइकिल दौड़ बारे सुन के बहुत खुश सी। ਉਹ इस करके कि उसने सारू नूं भी तैयार करन दा मन बना लिया सी। सारू ने भी इस बार अपने ही मन विच धार लिया सी कि नीलू नूं हराउणा है। वो नहीं सी चाहुंदी कि हर बार नीलू ही जेतू अखवाए। सारे पिंडां दे बच्चे बड़े ही खुश सन। रोज़ सवेरे शाम साइकिल चलाउण दी प्रैक्टिस करते। सारे बच्चों विच बड़ा जोश सी। हर कोई चाहुंदा सी कि वो ही जेतू बने। अपनी अपनी जित की रीझ अनुसार सारे मेहनत कर रहे सन। बच्चों के नाल नाल मापे भी बहुत उत्साहित सन। आखिर साइकिल रेस का दिन भी आ गया। ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ उम्र के ग्रुपां अनुसार टोलियां बना दित्तियां गईयां। नीलू ते सारू 11-12 साल की उम्र के ग्रुप में शामिल सन। दौड़ शुरू होने में अजे अद्धा घंटा बाकी सी। सारू की सोच के घोड़े सरपट दौड़ रहे सन। वो सोचती, पहली बार मैं किसी मुकाबले में हिस्सा लै रही हाँ, किते मैं पिछे ही ना रह जावां। अगले ही पल उसनूं ख्याल आउंदा कच्छू कुम्मे ते खरगोश की दौड़ का, किवें तेज़ तरार खरगोश भी पिछे रह गया सी ते हौली चलण वाला कच्छू जित गया सी। यह सोच उसका हौसला वध जांदा। आखिर सीटी वजी तो दौड़ शुरू हो गई। सारे साइकिल सवार लड़कियां एक दूजे तो अगे लंघण के लिए जोर लगा रहे सन। 7 किलोमीटर का फासला तय करना सी। अपनी अपनी योग्यता अनुसार सारे जेतू रेखा तक पुजन की कोशिश विच सन। अचानक नीलू के साइकिल का चक्का निकल के औ गया। चक्के नाल खैंदा खैंदा सुनील दे साइकिल नाल जा वजा तो वह मसा डिग्गणों बचिया। नीलू बड़ी हैरान सी क्योंकि सवेरे ही उसने पूरी साइकिल चंगी तरह चैक करवाई सी, पर हुण की हो गया हो सकता सी। उहदे खब्बे हत्थ की कलाई डिग्गण नाल टुट गई सी। उसनूं छेती नाल शहर के हस्पताल विच दाखिल करवाया गया। उसकी बांह ते 1 महीने लई प्लस्तर लग गया सी। उधर सारू जित गई सी। अज दी साइकिल रेस विच ओह जेतू किस तरह रही, यही सोच अंदरों ओह परेशान सी। सिर्फ उन्हों ही पता सी कि उसने की कीता सी। दूसरे दिन स्कूल विच सब दी चर्चा का विषय नीलू का साइकिल ही सी। सारे सारू नूं शक दियां नज़रां नाल वेख रहे सन। सारू दे घर दे नेड़े ही रहन वाली गीता तां यही सोच रही सी कि सारू किवें इन्ने वधिया साइकिल चला सकती है। वो तो डरदी सी, पसीने नाल भिजी रहन वाली सारू इन्नी निडर ये तो नहीं हो सकता। गीता नूं सोचदियां देर ना लगी कि होवे ना होवे सारू ने नीलू के साइकिल दे चक्के दे पेच ढिले कीते होने। नीलू तो इन्नी सुचेत है, साइकिल नूं हमेशा रखती है। रेस वाले दिन वो किस तरह वेसली हो सकती है। सचमुच नीलू का हार जाना सबनों बड़ा दुखदाई लग रहा सी। एक दिन दीपू ने जमात विच सारू तो पुछ ही लिया। पहला तो वह घबराई, फिर अपना कसूर उसने मन ही लिया। नीलू नूं नीवां विखाउण दा जनून किस तरह उसके सिर ते सवार सी।
ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਪੱਕੀ ਸਹੇਲੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਦੌੜ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰੂ। ਦੀਪੂ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 8-10 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਸਨ। ਨੀਲੂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਉਸਨੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੂ ਮਿਲਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ ਉਸਨੂੰ, ਮਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੂ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਣ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨੀਲੂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਸਹੇਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਨੀਲੂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਕੂਲੋਂ ਅੱਜ ਉਸਨੇ ਛੁੱਟੀ ਹੀ ਲੈ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਸਾਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗੀਤਾ ਉਸ ਕੋਲ ਆਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨੀਲੂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨੀਲੂ ਸਾਰੂ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਸਾਰੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਟੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨੀਲੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਨੀਲੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖ ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਈ। ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਛਮ-ਛਮ ਵਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਸਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੀਲੂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਨੀਲੂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਪਗਲੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਕਤ ਦਾ ਫੇਰ ਹੋਏਗਾ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਨੀਲੂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਹਾਰ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੂ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਨੀਲੂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੂ ਦਾ ਮਨ ਮਨਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਬੋਝ ਥੱਲਿਓ ਨਿਕਲ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਾਠ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਹਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।